अरे, ये पृथ्वी पर मनुष्यों की कैसी तैयारी चल रही है? अच्छा, अभी गणेश जी के आगमन की तैयारी चल रही है। जरा देखो तो क्या क्या कर रहे हैं लोग। इस साल अपना गणपति फेस्टिवल एकदम झक्कास होना चाहिए। मस्त ऐसी बड़ी वाली मूर्ति लाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और इस बार अच्छे अच्छे प्रोग्राम रखेंगे। बोले तो रंगोली कंपटीशन, म्यूजिकल चेयर, ड्राइंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स वगैरह, एकदम कल्ला। और वीडो, अब की बार किसी सेलिब्रिटी को बुलाएंगे। लोग बस देखते ही रह जाएंगे। लास्ट टाइम देखा ना, उस बगल वाली सोसाइटी ने कैसा हंगामा किया था। हाँ भाई, इस बार उनको भी टक्कर देंगे। कैसे शाइनिंग मार रहे थे हमारे सामने। अब हम भी दिखाएंगे, हम भी किसी से कम नहीं। अपन का प्रोग्राम ना भाई एकदम सुपर डुपर होना चाहिए। कल्ला, बीड़ू, ये कैसी भाषा है इन मनुष्यों की? नारायण नारायण। सुनो, इस बार इको फ्रेंडली मूर्ति लाना गणपति जी की। आरव के स्कूल में खास बताया है सबको। हम भी कुछ पर्यावरण के लिए जिम्मेवारी निभाएं। हाँ हाँ, मैंने इको फ्रेंडली मूर्ति बुक की है, शाड़ू मिट्टी की। अच्छा किया। मम्मी, ये इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति क्यों लानी है? अरे क्योंकि इको फ्रेंडली मूर्ति से पर्यावरण दूषित नहीं होता है। मतलब? जो इको फ्रेंडली मूर्तियाँ नहीं होती हैं, पीओपी की होती हैं, वो पानी में पिघलती नहीं हैं। उल्टा उनका जहरीला रंग पानी में मिलने से पानी में रहने वाली मछलियाँ, जीव जंतु सबकी जान जाती है। अच्छा, ओके मम्मी। पर ये गणपति का मुंह हाथी की तरह क्यों दिखाते हैं? अरे वो तो एक कहानी है। मुझे सुनाओ ना। आप सुनाओ ना वो कहानी। अभी मुझे बहुत काम है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, पार्वती ने अपने शरीर की मिट्टी से एक बच्चे का पुतला बनाया और अपने मंत्र की शक्ति से उसे जिंदा किया। फिर उसे कहा कि मैं नहाने जा रही हूँ, तो तुम दरवाजे पर पहरा देना और किसी को भी अंदर आने नहीं देना। उस बच्चे ने उनकी आज्ञा मान पहरा देने लगा। तभी शंकर जी तपस्या करके वापस आए, लेकिन उस बच्चे ने तो उन्हें पहचाना ही नहीं। उसने शंकर जी को वही रोका और अंदर आने नहीं दिया, तो शंकर जी बहुत गुस्सा हुए। तो फिर क्या हुआ? फिर गुस्से में आकर शंकर जी ने उस बच्चे का सर ही काट दिया। इतने में पार्वती बाहर आई और बच्चे की हालत देखकर रोने लगी। शंकर जी ने उसे मनाने के लिए नंदी को भेजा कि जो भी पहले मिले उसका सर काट कर लाओ। नंदी ढूंढने गया तो पहले हाथी ही मिला, फिर उसका सिर काट के लाया। शंकर जी ने हाथी का सर उस बच्चे के शरीर पर लगाया और उसका नाम गजानन रखा। समझा? नमस्ते अंकल, वो गणपति का चंदा। हाँ हाँ। क्या यार रमेश, ये क्या मजाक है? आजकल पासों में तो हार भी नहीं आता है। अरे अंकल, इस बार बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है। 500 से कैसे काम चलेगा? कम से कम 2000 तो दो ना। क्या 2000? अरे ये सोसाइटी का फेस्टिवल है, कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं। देखो अंकल, इतने सारे प्रोग्राम्स और सेलिब्रिटी का खर्चा है। साल में एक ही बार ही तो आता है ये फेस्टिवल। जरा दिल खोल के दो ना अंकल। अरे साल के 12 महीने हर फेस्टिवल एक ही बार आता है, तो हमारा तो बिन दिवाली के दिवाला ही निकल जाएगा। ऐसे चंदा लेने में कोई जबरदस्ती करते हैं क्या? जितना दे रहे हैं उतना ले लो। क्या भाभी, आपकी वो बिहेविंग वाली सहेली है ना रुखसाना भाभी, उसने दिल खोल के 2000 रुपए दिए बिना कुछ कहे। क्या रुखसाना ने 2000 दिए? हाँ तो फिर ये देखो उसकी रिसीट। अच्छा ठीक है, दे दो उन्हें 2000, जाने दो। ए पकिया, चल रिसीट बना।
वाह अंकल, ये हुई ना बात। थैंक यू अंकल, ये रही आपकी रिसीट। इन मनुष्यों ने तो गणेश जी के त्योहार को भी एक दिखावा बना दिया। नारायण नारायण। गणपत बजाना काय को बंद किया? अरे क्या कर रहे हो आप लोग? इतनी बड़ी आवाज, बंद करो ये सब। बंद कर। अरे मैडम, आज का ही तो दिन है सेलिब्रेट करने का, तो करने दो ना। क्या आपको पता है इतनी बड़ी आवाज बुजुर्ग और बच्चों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? देखो मैडम, हम सिर्फ आज का दिन 2-3 घंटे के लिए तो बजा रहे हैं, इतना तो चलता है ना मैम। अरे भैया, ये इतनी छोटी बात नहीं है जितना आप समझते हो। ये आवाज का प्रदूषण सिर्फ बहरा ही नहीं बनाता, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ना, जान लेने तक भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्या इतने नुकसान की कीमत पर हम ये त्योहार ऐसे मनाना चाहते हैं? त्योहार तो खुशी के लिए मनाया जाता है ना, लेकिन हम तो दूसरों की खुशी ही छीन रहे हैं। जरा सोचो, जिस गणेश देवता की हम पूजा करते हैं, खुद उन्हें भी ये मंजूर होगा? ए चलो, अभी बंद ही रखो साउंड। मैडम ठीक ही बोल रही है। मैम सॉरी मैडम, माफ कर देना। नारायण नारायण। अभी भी कुछ मनुष्य हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। नारायण नारायण। भाई और बहनों, आप हम सभी को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। हमारी जानी मानी फिल्म एक्टर मोनिका मैम हमारे साथ है। हम सभी जोरदार तालियों से मोनिका मैम का वेलकम करते हैं। नमस्कार पुणेकर्स, आप सभी को गणेशोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। मैं भी बाप्पा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। मेरा तो काम ही उनकी पूजा से शुरू होता है। मेरी बाप्पा से यही प्रार्थना है कि आप सभी की इच्छाएं पूरी हो। आप सभी का प्यार मुझ पर सदा ऐसे ही बनाए रखना। मैम आपके एक मूवी का डायलॉग सुनाइए ना। अच्छा, ओके। क्या अंग्रेजी झाड़ रही है रे मेरे सामने? तू मेरे को चैलेंज मत दे, समझी ना? इंग्लिश टॉकिंग इज मड ऑफ माई लेफ्ट हैंड, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। मोनिका आंटी। आंटी? डोंट कॉल मी आंटी। ये इतनी सी बात करने के लिए इन्होंने इतने पैसे लिए? आप चुप रहो। पता भी है वो कितनी फेमस एक्टर है? उसका हमारी सोसाइटी में आना ही कितनी बड़ी बात है। गणपति का आने से भी ज्यादा बड़ी बात है। नारायण नारायण। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? दुख हरता सुख करता गणेश जी से भी ज्यादा मान तो इन अभिनेताओं को मिल रहा है। गणेश जी को जाकर बताना पड़ेगा। क्या कहेंगे गणेश जी ये सब देखकर? नारायण नारायण। अरे नारद जी, आप बताओ क्या समाचार लाए हो आज? क्या बताएं गणेश जी, अभी अभी आपके आगमन के लिए मनुष्यों की तैयारी देखकर आ रहा हूँ पृथ्वी से। अच्छा, तो क्या क्या देखा आपने? अब
क्या बताएं गणेश जी, आपके त्योहार को तो मनुष्यों ने केवल एक दिखावे का त्योहार बना रखा है। कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम के लिए जबरदस्ती चंदे के रूप में धन लूट रहे हैं। बड़ी बड़ी आवाजों में स्पीकर लगाकर ध्वनि का प्रदूषण कर रहे हैं। ये तो हम भी कई सालों से देखते आ रहे हैं। मनुष्य दिन प्रतिदिन ज्यादा ही बिगड़ते जा रहे हैं। तो आप कुछ करते क्यों नहीं? कल विसर्जन है, मैं कल ही उनसे वार्तालाप करता हूँ। जो आप उचित समझें प्रभु। गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। अगले साल मैं क्यों आऊँ? अरे कौन है? किसकी आवाज है? कौन है? चमत्कार। मैं ही हूँ गणेश। साक्षात गणेश जी, स्वयं गणपति बाप्पा। हाँ, जिसे तुम अगले साल बुला रहे हो। बताओ क्यों आऊँ मैं अगले साल? क्या यही सब देखने? ये इतनी बड़ी आवाजों में स्पीकर्स लगाना, दिखावे के लिए खर्चा करना, ये है तुम्हारी परंपरा? क्या मैंने कहा था इतने बड़े पंडाल डालो, ट्रैफिक जाम करो, 30-30 घंटा जुलूस निकालो? तुम्हें क्या लगता है मैं इससे खुश होऊंगा? कुछ पता है एक मनुष्य देहधारी देवता को हाथी का सिर क्यों दिया होगा? क्या इतने बड़े कान आपके डीजे की आवाज सुनने के लिए है? क्या यह आंखें तुम्हारा भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार नजरअंदाज करने के लिए है? और अब कब तक आप सबकी भूले पेट में समाता रहूं? तुम तो अब मेरे सामने बुरे कर्म करने से भी नहीं डरते। गणपति बाप्पा हमें माफ कर दीजिए। और मेरे लिए तो तुमने क्या क्या कहानियां बनाकर रख दी है कि शंकर जी ने गुस्से में आकर एक छोटे बच्चे का सिर काटा और उसे हाथी का सिर लगाकर गजानन नाम दिया। हाँ, मेरे दादाजी ने भी मुझे यही कहानी सुनाई थी। लेकिन सोचने वाली बात है कि तपस्या करके आने के बाद भी शंकर जी को इतना गुस्सा कैसे आया होगा जो एक छोटे बालक का सिर काट दिया। ऊपर से उसे जिंदा करने के लिए एक जानवर का भी सिर काटा। ऐसे कैसे हो सकता है? कभी सोचा इस बारे में? नहीं, मुझे तो यही कहानी सच्ची लगी थी। वास्तविकता में मेरे देह के अंगों का कुछ आध्यात्मिक अर्थ है। वे हर एक किसी गुण का प्रतीक है। जैसे हाथी का बड़ा सर विशाल बुद्धि को दर्शाता है, तभी तो मुझे विद्या का देवता मानते हैं। बड़े बड़े सूप जैसे कान दर्शाते हैं ज्यादा सुनो लेकिन हमेशा अच्छा सुनो। छोटी आंखें दर्शाती है कि हमारी हमेशा दूरदृष्टि होनी चाहिए, एकाग्रचित होकर फोकस रखना है। और छोटा मुंह अर्थात कम बोलना है। और सूंड का क्या अर्थ है? जैसी सूंड इतनी मजबूत होती है जो पेड़ को भी उखाड़ सकती है, और उतनी ही नाजुकता से किसी बच्चे को भी हल्के से उठा सकती है। अर्थात मजबूत और नाजुकता का बैलेंस। फिर गणेश को लंबोदर भी कहते हैं, अर्थात जिनका पेट बड़ा है। हाँ, क्योंकि वो मोदक बहुत खाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अपने भक्तों की भूले अपने अंदर समाकर माफ करते हैं। फिर मेरा एक पैर जमीन पर और एक पैर ऊपर मुड़ा हुआ दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि इस विकारी दुनिया में रहते हुए भी सबसे न्यारा रहो। और उस चूहे का अर्थ क्या है? हाँ, भला इतना बड़ा मैं और इतने से चूहे पर बैठ सकता हूँ क्या? तो चूहा जो काला दिखाते हैं वह विकारों का प्रतीक है। अर्थात
हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं, बुराइयां होती है, उनको समाप्त कर उन पर विजय पाना अर्थात उन पर सवार होना। तो अब बताओ, ये जो सारे गुण बताए ये सिर्फ मुझ में होने चाहिए या सभी में होने चाहिए? सभी में होने चाहिए। तो कभी सोचा मैं इतना गुणवान गणपति कैसे बना? मैं शिव पुत्र गणेश हूँ। शिव जी मेरे पिता परमात्मा है। उनको याद करने से ही मैं गुणपति बना हूँ। और गीता के वचन अनुसार यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शिव पिता इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। क्या शिव परमात्मा इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं? हाँ, अगर मुझे जैसा बनना है तो उनको जानो, पहचानो, क्योंकि वह आए ही है मनुष्य को देवता बनाने। तो सभी को मेरे जैसे गुण धारण करने हैं और मेरे जैसा बनना है। ये है वास्तव में गणेश उत्सव मनाना, अर्थात मेरे समान बनना। सिर्फ पूजा करना, मुझे याद करना यही पर्याप्त नहीं है। मैं जब अगले साल आऊं तो मुझे आप सभी मेरे समान गुणपति दिखाई दे, यही लक्ष्य हो। हाँ हाँ, जरूर जरूर। श्री गणेशाय नमः। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उटिशेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती।